अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पैकरे इखलास व मोहब्बत हर दिल अज़ीज़ नकीब हज़रत हाफिज़ कारी ज़ुल्फ़िकार रज़ा साहिब क़िबला ने बहुत ही मेहनत की। आप तमामी हज़रात उनके बाजुओं की ताकत बने, तब कहीं जाकर के इस प्रोग्राम को सजाया। मैं बार बार आपको धक्का दूं कि जो लोग पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं, 10 मिनट इसी में चला जाएगा। आप बेहतर समझते हैं जो लोग बहुत दूर हैं वो करीब आ जाएं। बुज़ुर्ग हैं तो कोई बात नहीं, वो अपनी जगह पर ही बैठे रहें, वहीं से समाअत कर लें, वहीं से दुआ दे दें। जो नौजवान हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, वो उठ कर के आगे तशरीफ़ ले आएँ। जो खाली कुर्सियां हैं उन्हें पुर कर लें। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दिल लगाकर हम और आप बारगाहे नबुव्वत और रिसालत में पढ़ लें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ। ज़रा झूम के कह दें सुभान अल्लाह। ज़ुल्फ़िकार भाई ने इतनी तारीफ़ की थी कि आप बहुत जगहों पे गए हैं। मैं परसों मुंबई से आया, फिर मेरे पास फ़ोन पहुंचा तो हर लम्हा हज़रत ने यही कहा कि जैसे सामईन यहाँ हैं ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और मुझे लग रहा है कि जैसे यहाँ हैं कहीं नहीं मिलेंगे। नबी के प्यारे सहाबी हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ठहर जाओ। हज़रत हसन ठहर तो गए, मगर जिसमें पाक पर कपकपी तारी हो गई। कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं कोई ख़ता तो नहीं हो गई, कहीं कोई जुर्म तो नहीं कर दिया। लेकिन जब हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि नबियों का इमाम, रसूलों का इमाम, पैगंबरों का इमाम मिंबर शरीफ बिछा रहा है, हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे हैं। और जब ये सुनते हैं क्या हसन तू मेरी नात पढ़ना चाहता है? हाँ या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ। तो फिर वहाँ नहीं, इस मिंबर पर खड़े होकर के सुनाओ। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा। हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु
मिंबर शरीफ पर खड़े हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वद्दुहा चेहरे का दीदार करते हैं, अर्ज करते हैं व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन का अन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवा फिगनी है। हजरत हसन ने जब ये कहा व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, नबी पाक मुस्कुरा रहे हैं। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ, नबी मुस्कुरा रहे हैं। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, नबी मुस्कुरा रहे हैं। का अन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ, नबी पाक मुस्कुरा रहे हैं। अब इसको अगर आसान लफ्जों में सुनना है तो चलो हजरत अमीर खुसरू रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में। हजरत अमीर खुसरू रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक रोज ये जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, मेरे जाने के बाद बोलेंगे सुभान अल्लाह। एक रोज ये जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहां बतलाइए कैसे है हम। तुमने देखा है जहां बतलाइए कैसे है हम। कहने लगे रूहुल अमी ए महजबी तेरी कसम, आफाकहा गर्दीदाम महरे तबा वर्जीदाम बिस्यारे खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दी गरी। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, हजरत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु जब पहला मिसरा कहते हैं नबी पाक मुस्कुरा रहे हैं, जब दूसरा मिसरा कहते हैं नबी पाक मुस्कुरा रहे हैं, जब तीसरा मिसरा कहते हैं नबी पाक मुस्कुरा रहे हैं, जब चौथा मिसरा कहते हैं नबी पाक मुस्कुरा रहे हैं। अब ये तो अरबी है, अब जरा इसका उर्दू में तर्जमा सुनिएगा तो ईमान ताजा हो जाएगा। जरा दोनों हाथों को उठा करके बोल दें या रसूल अल्लाह। हजरत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने आप जैसा हसीनो जमील नहीं देखा। या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने आप जैसा हसीनो जमील नहीं देखा। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ, या रसूल अल्लाह मेरी आंखें आप जैसा हसीनो जमील देखें भी कैसे, आप जैसा हसीनो जमील बच्चा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हर आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। अल्लाह ने, मेरे भाई ये माइक तुम्हारा बहुत गला पकड़ रहा है, अगर सही कर सकते हैं तो कर दीजिए। अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। कैसा? का अन्न का कद खुलिक़ता कमा तशाओ, या रसूल अल्लाह गोया आप वैसे ही पैदा किए गए जैसा आप चाहते थे। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, जब हजरत हसन ने ये कहा या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने आप जैसा हसीनो जमील नहीं देखा, तब भी नबी ये पाक मुस्कुराए हैं। या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीनो जमील बच्चा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया, नबी ये पाक मुस्कुराए हैं। या रसूल अल्लाह आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है, नबी ये पाक मुस्कुराए हैं। का अन्ना का कद खुलिक़ता कमा तशाओ, या रसूल अल्लाह गोया आप वैसे ही बनाए गए हैं जैसा आप चाहते थे, आप वैसे ही पैदा किए गए हैं जैसा कि आपकी मर्जी है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, अपने ज़हनो फिक्र को हाजिर रखिएगा और अपने ज़हनो फिक्र को हाजिर रख करके थोड़ी देर के लिए हमारी तकरीर को अपने ज़हनो फिक्र से उतार करके दिल की दुनिया में बसाइएगा। और अगर बात अच्छी लगे तो मोनिस रजा
मौला को दुआएं दीजिएगा। जरा तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह के नबी के सहाबी ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आप वैसे ही बनाए गए जैसा आप चाहते थे, जैसी आपकी मर्जी थी, जैसी आपकी मंशा थी, जैसी आपकी चाहत थी। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा। ये उलमाए अहले सुन्नत का मुकद्दस काफिला है, जरा इनसे पूछिएगा। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मैंने जिसको चाहा, जैसा चाहा, अपनी मर्जी से बनाया है। मैंने जिसको जैसा चाहा अपनी मर्जी से बनाया है। मैंने जिसको जैसा चाहा अपनी मर्जी से बनाया है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा। ये कुरान का फैसला है, ये कुरान का ऐलान है, ये कुरान का इरशाद है, ये कुरान का फरमान है, ये कुरान का कहा हुआ है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मेरी मर्जी जैसी हुई मैंने वैसा ही जिसको चाहा बना दिया है। अब अल्लाह ने जब आदम को बनाया है तो अपनी मर्जी से बनाया है, जब मूसा को बनाया है तो अपनी मर्जी से बनाया है, जब ईसा को बनाया है तो अपनी मर्जी से बनाया है, जब दाऊद को बनाया तो अपनी मर्जी से बनाया, जब इब्राहिम को बनाया तो अपनी मर्जी से बनाया, जब इस्माइल को बनाया तो अपनी मर्जी से बनाया, जब जकरिया को बनाया तो अपनी मर्जी से बनाया, जब यहया को बनाया तो अपनी मर्जी से बनाया, जब शीश को बनाया तो अपनी मर्जी से बनाया, जब लूत को बनाया तो अपनी मर्जी से बनाया। सारे नबी अल्लाह की मर्जी से बनाए जा रहे हैं, सारे रसूल अल्लाह की मर्जी से बनाए जा रहे हैं। बोलने ही नहीं दे रहा। उसको थोड़ा सा सही करो, ना सही कर पाओ तो कोई बात नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। कुछ खोल दिया ये कोई, लाइए दे दो भैया। अल्लाह की मर्जी से बनाए जा रहे हैं, ये कुरान का फैसला है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, ऐ आदम मैंने तुझे अपनी मर्जी से बनाया, ऐ मूसा मैंने तुझे अपनी मर्जी से बनाया, ऐ ईसा मैंने तुझे अपनी मर्जी से बनाया, ऐ दाऊद मैंने तुझे अपनी मर्जी से बनाया, ऐ इब्राहिम मैंने तुझे अपनी मर्जी से बनाया, ऐ इस्माइल मैंने तुझे अपनी मर्जी से बनाया, ऐ जकरिया मैंने तुझे अपनी मर्जी से बनाया, ऐ यहया मैंने तुझे अपनी मर्जी से बनाया। लेकिन सहाबीए रसूल हजरत हसन कहते हैं का अन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ, या रसूल अल्लाह आप वैसे ही बनाए गए जैसा आप चाहते थे, जैसी आपकी मर्जी थी, जैसी आपकी मंशा थी। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा। आदम का हाथ अल्लाह की मर्जी से, आदम का हाथ अल्लाह की मर्जी से, मूसा का हाथ अल्लाह की मर्जी से, ईसा का हाथ अल्लाह की मर्जी से, दाऊद का हाथ अल्लाह की मर्जी से, इब्राहिम का हाथ अल्लाह की मर्जी से, इस्माइल का हाथ अल्लाह की मर्जी से, जकरिया का हाथ अल्लाह की मर्जी से, यहया का हाथ अल्लाह की मर्जी से, शीश का हाथ अल्लाह की मर्जी से, लूत का हाथ अल्लाह की मर्जी से, नूह का हाथ अल्लाह की मर्जी से, आदम का चेहरा अल्लाह की मर्जी से, नूह का चेहरा अल्लाह की मर्जी से, शीश का चेहरा अल्लाह की मर्जी से, जकरिया का चेहरा अल्लाह की मर्जी से, यहया का चेहरा अल्लाह की मर्जी से। सारे नबी अल्लाह की मर्जी से बनाए जा रहे हैं, सारे रसूल अल्लाह की मर्जी से बनाए जा रहे हैं, सारे पैगंबर अल्लाह की मर्जी से बनाए जा रहे हैं। लेकिन जब बारी आमना के लाल की आती है, जब बारी अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर की आती है, जब बारी हलीमा के दिल के सुकून की आती है, तो मेरा नबी बताता जा रहा है, मेरा खुदा बनाता जा रहा है। ये मेरे नबी की शान है। हजरत हसन
रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वही कहा है का अन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ, या रसूल अल्लाह आप वैसे ही बनाए गए जैसा आप चाहते थे। अब अपने ज़हनो फिक्र को हाजिर रखिएगा। एक शख्स मिस्त्री को बुलाता है, सारा सामान लगवाता है और मिस्त्री से कहता है कि मकान बनाना है, मगर तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं मेरी मर्जी से बनाना है, मेरी मर्जी से बनाना है। मिस्त्री ने मकान बनाया। अब इसमें दो बातें होती हैं। अगर मिस्त्री अपनी मर्जी से बनाएगा, मालिक आएगा, आने के बाद देखेगा तो कहेगा नहीं यहां पे ये चीज नहीं ये होना चाहिए, यहां पे ये नहीं ये होना चाहिए, यहां पे ये नहीं ये होना चाहिए। लेकिन कारी ज़रीफ साहिब क़िबला खड़े होकर के मिस्त्री से कह रहे हैं यहां पे ये होना चाहिए, यहां पे ये होना चाहिए, यहां पे ये होना चाहिए, यहां ऐसा बनना है, यहां ऐसा बनना है। दोनों में फर्क क्या होगा? जो मिस्त्री अपनी मर्जी से बनाएगा उसमें कुछ ना कुछ कारी ज़रीफ साहिब क़िबला को कमी नजर आएगी। ऐसा नहीं ऐसा होता तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसा नहीं तो ऐसा होता ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब अपनी ही मर्जी से बनवा रहे हैं, अपनी ही मंशा के मुताबिक बनवा रहे हैं, अपने ही चाहत के मुताबिक बनवा रहे हैं, तो अब कोई कमी नजर नहीं आएगी, कोई उसमें कमी नजर नहीं आएगी, बल्कि जो जहां होना चाहिए था बिल्कुल वही है। चूंकि मैंने खड़े होकर के बनवाया है, मैंने अपनी मर्जी से बनवाया है। मेरे रब ने जब आदम को बनाया, मूसा को बनाया, ईसा को बनाया, किसी से पूछा नहीं, रब की जैसी मर्जी थी बना दिया, रब की जैसी मंशा थी बना दिया, रब ने जैसा चाहा बना दिया। लेकिन जब महबूब की बारी आई तो अब महबूब से रब पूछ रहा है, ऐ महबूब बता तेरा चेहरा कैसा हो, ऐ महबूब बता तेरा हाथ कैसा हो, ऐ महबूब बता तेरा सीना कैसा हो, ऐ महबूब बता तेरा पैर मुकद्दस कैसा हो, ऐ महबूब बता तेरी आंखें कैसी हो, ऐ महबूब बता तेरे कान कैसे हो, ऐ महबूब बता तेरी जुल्फे कैसी हो, ऐ महबूब बता तेरी पेशानी कैसी हो, ऐ महबूब बता तेरी जबान कैसी हो। अब महबूबे खुदा बताते जा रहे हैं, रब बनाता जा रहा है, हाथ ऐसा हो, पैर ऐसा हो, आंखें ऐसी हो, पेशानी ऐसी हो, रुखसार ऐसे हो, जुल्फे ऐसी हो। मेरा नबी बताता जा रहा है, खुदा बनाता जा रहा है। अब जब नबी का चेहरा बन रहा है तो वद्दुहा बन रहा है, नबी की जुल्फे बन रही है तो वल्लैली इदा सजा बन रही है, नबी ये पाक का सीना बन रहा है तो अलम नशरह लका सदरक बन रहा है, नबी का हाथ बन रहा है तो यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम बन रहा है, नबी की जबान बन रही है तो मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा बन रहा है, नबी का पैर बन रहा है तो ला उक़सिमु बिहादल बलद बन रहा है। मेरे भाई खुदा पूछता जा रहा है, नबी बताते जा रहे हैं, खुदा बनाता जा रहा है। अब ज़हनो फिक्र को हाजिर रखिएगा। अगर कारी ज़रीफ साहिब क़िबला अपनी मर्जी से अपना मकान बनवाए तो मकान में कोई कमी नहीं आएगी, मकान में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। महबूबे खुदा ने अपने रब से अपनी मर्जी से बनवाया है। अगर खुदा खुद बनाता तब भी महबूब को लाजवाब बनाता, महबूब को बेमिसाल बनाता, लेकिन महबूब से इतनी मोहब्बत है कि बनाने वाला भी बेमिसाल है, बनने वाला भी बेमिसाल है। बनाने वाला रब्बुल आलमीन है, बनने वाला रहमतुल लिल आलमीन है। रब पूछता जा रहा है, महबूबे खुदा बताते जा रहे हैं, मेरा हाथ ऐसा हो, मेरा पैर ऐसा हो, मेरी पेशानी ऐसी हो, मेरी आंखें ऐसी हो। नबी बताते जा रहे हैं, खुदा बनाता जा रहा है। 1400 साल के बाद में एक जमात निकली है जिसे नबी के अंदर कमी नजर आ रही है, नमाज पढ़ रही है, नबी के अंदर कमी देख रही है, रोजा रख रही है, नबी के अंदर कमी देख रही है, ज़कात दे रही है, नबी के अंदर कमी देख रही है, हज कर रही है, नबी के अंदर कमी देख रही है, तिलावत कर रही है, नबी के अंदर कमी देख रही है। मेरे भाई ये कौन सी जमात है? ये वो जमात
जमात है जिसके बारे में आला हजरत सरकार ने ऐलान फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये कह देते हैं ये तो उलमा का झगड़ा है, ये तो झगड़ते ही रहते हैं। मेरे भाई, ये उलमा का झगड़ा नहीं, ये ईमानो कुफ्र का झगड़ा है, ये हक व बातिल का झगड़ा है। मेरे उलमा अहले सुन्नत के जितने आलिम हैं, इस मिंबर से जितने बोलने वाले हैं, सबने आपको बताया ऐसी जमात से ना मिलिए जो नबी कौनैन की बुराई तलाश करती हो, जो नबी कौनैन को माज़अल्लाह गालियां देती हो, जो नबी कौनैन को माज़अल्लाह बुरा भला कहती हो। ये मेरी बोली नहीं, ये कारी जुल्फ़िकार साहब की बोली नहीं, ये कारी शरीफ साहब की बोली नहीं, बल्कि ये मेरे नबी का फरमान है। ला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुजालिसुहुम व इन मरिदू फला तऊदुहुम। मेरे आका फरमाते हैं आखिर जमाने में एक जमात आएगी जो मुझे भी गाली देगी और मेरे सहाबा को भी गाली देगी। उनके साथ में कैसा बर्ताव हो? ऐ मेरे गुलामों, पांचों नमाजों में से कोई नमाज उनके साथ में ना पढ़ना, नमाज जनाजा उनकी मत पढ़ना। मेरे आका फरमाते हैं उनसे शादी बियाह मत करना। मेरे आका फरमाते हैं उनके पास में बैठना नहीं। मेरे आका फरमाते हैं अगर बीमार हो जाए तो उन्हें देखने ना जाइएगा। मेरे आका फरमाते हैं अगर मर जाए तो उनकी मिट्टी देने ना जाइएगा। अब ये ईमानो कुफ्र का झगड़ा है, ये हक व बातिल का झगड़ा है, ये मौलवियों का झगड़ा नहीं है, ये हमारा झगड़ा नहीं, बल्कि ये अहले सुन्नत की पूरी जमात का झगड़ा है। अहले सुन्नत के एक एक बच्चे का झगड़ा है। ये झगड़ा उसका है जिसने अहमद रजा को दिल दिया है। ये झगड़ा उसका है जिसने गरीबे नवाज का नमक खाया है। ये झगड़ा उसका है जिसने 11वीं वाले आका से मोहब्बत की है। ये झगड़ा उसका है जिसने बरेली की चौखट पर अपनी जबीने अकीदत को झुका करके ये कहा है मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। ये झगड़ा उसका है जिसने करबला वालों की कुर्बानी को भुलाया नहीं है, और जिसने करबला वालों की कुर्बानी को भुलाया नहीं वो अपनी बोली नहीं अहमद रजा की बोली बोलेगा। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, खैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मोनिस रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाएं, कह दे या रसूल अल्लाह। आज पहली बार है कि माइक नहीं साथ दे रहा, आप दे दें, झूम के कह दें या रसूल अल्लाह। आज कुछ लोग कह देते हैं ना कि जिसे आला हजरत से मोहब्बत हो गई, जो अपने आप को बरेलवी कहने लगा, वो नबी को इतना बढ़ा देता है कि माज़अल्लाह खुदा से ज्यादा बढ़ा देता। अरे एक अहमद रजा ही तो वो है जिसने अपने गुलामों को बताया है कि खुदा क्या है, महबूबे खुदा क्या है। मेरे नबी ने अपने गुलामों से फरमाया इनसे दूर हो जाओ। आज खा रहे हैं, पी रहे हैं, मिल रहे हैं, बोल रहे हैं, चाल रहे हैं। कारी जुल्फ़िकार साहिब क़िबला तकरीरें कर कर के थक गए, हजारों जलसे हो गए, सैकड़ों बार समात किया, मगर आखिर में एक ही बात आती है, ये झगड़ा मौलवियों का है, हमारा कोई झगड़ा नहीं। नहीं मेरे भाई, ये झगड़ा हक व बातिल का है, ये झगड़ा ईमानो कुफ्र का है। आपको बताऊं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला बारगाह नबुव्वत व रिसालत में हाजिर हुए और आज इस हालत में है
कि चेहरे का रंग बदला हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में ये फरमाया हो कि मेरी उम्मत में अगर सबसे ज़्यादा कोई रहम दिल है तो मेरा अबू बकर है, मगर आज चेहरे पे गुस्सा है, चेहरा बदला हुआ है। नबी पाक मुस्कुराए, अबू बकर क्या हुआ, क्या बात है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं बहुत गुस्से में हूँ। आका ने फरमाया, क्यों? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह आज मैं घर में गया, मेरे बाप अबू कहाफ़ा ने आज आपकी शान में ऐसी बात कही कि मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैंने उनके मुंह पे एक मुक्का मारा है जिससे उनके मुंह से खून निकल रहा है। या रसूल अल्लाह, या तो मुझे इजाजत दे दे मैं सर काट करके ले आऊं, और या तो दुआ फरमा दे ताकि ईमान की दौलत से मेरा बाप भी माला माल हो जाए। ये इश्क रसूल है, ये मोहब्बत रसूल है, ये उल्फत रसूल है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बुराई आपकी करे वो कोई भी हो, अबू बकर बर्दाश्त नहीं करेगा, अबू बकर बर्दाश्त नहीं करेगा। आका या तो दुआ फरमा दीजिए और या फिर इजाजत दे दीजिए। अब आइए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक शख्स आया, भूखा है, दस्तरखान पे बैठा। हजरत उमर फारूक आज़म ने फरमाया, इसे शिकम शेर हो करके खिलाओ, जितना खाए खिलाओ। अभी निवाला तोड़ा ही था कि नबी की बात आ गई, कुछ कह दिया सरकार की शान में। फरमाया उमर फारूक आज़म ने, इसे उठाओ, धक्के मार के घर से निकालो, इसके लिए ये दस्तरखान नहीं है, ये तो नबी के गुलामों के लिए है। अरे जो नबी का नहीं हो सकता वो हमारा कैसे हो सकता है? ये है ईमान वाले, ये है इश्क रसूल वाले। आज हमारा नारा तो खोखला है। आज हम करते क्या हैं? इधर कहते हैं कि हम नबी वाले हैं और उधर नबी के दुश्मनों के यहाँ रिश्ता भी हमारा है, नबी के दुश्मनों के यहाँ खाना पीना भी हमारा चल रहा है। हर तरीके से हम इनसे मेल जोल रखते हैं, हर तरीके से हम उनसे रिश्ता कायम करते हैं। जबकि आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दुनिया से जाने लगे तो आपकी आखिरी वसीयत के अल्फाज ये हैं कि अगर कोई नबी का गुस्ताख हो, हत्ता कि वो चाहे अपने घर का हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, अजीज़ो अकारिब हो, उन्हें अपनी ज़िंदगी से, अपने दिल से ऐसे निकाल के फेंक देना जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है। अब ज़रा अपने ज़हन व फ़िक्र को हाजिर कीजिएगा। यहीं पर एक बात कह करके अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊँ। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर ये बताओ तुम दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? कह दो झूम के सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता हूं, फिर जाने कायनात से मोहब्बत करता हूं। ये सैयदना उमर फारूक आज़म खलीफा दोयम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा अपनी जान से, फिर आपसे। मेरे आका फरमाते हैं, उमर अभी तुम ईमान वाले मुकम्मल नहीं हुए हो, अभी तुम मोमिने कामिल नहीं हुए हो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, हज करता हूँ, जो जो आपने हुक्म दिया उस पर अमल करता हूँ या रसूल अल्लाह, फिर भी ईमान में मुकम्मल नहीं या रसूल अल्लाह, फिर भी मोमिन कामिल नहीं। वजह क्या है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर क्या तुम्हें मेरा फरमान नहीं मालूम? वो फरमान ये है कि ऐ उमर, अगर किसी को मोमिन कामिल बनना है तो उसके दिल में उसके बाप से ज़्यादा, उसके भाई से ज़्यादा, उसकी माँ से ज़्यादा, उसके बहनों से ज़्यादा, उसके अजीज़ो अकारिब से ज़्यादा, दुनिया और वमा फीहा से ज़्यादा उसके दिल में मेरी मोहब्बत होना चाहिए, मेरा प्यार होना चाहिए, मेरा इश्क होना चाहिए। अब ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह के नबी ने
ये इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने ये इरशाद फरमाया। हजरत उमर फारूक आजम एक लम्हा ठहरे और ठहर करके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब दुनिया में सबसे ज्यादा अगर उमर किसी से मोहब्बत करता है तो आका आपसे मोहब्बत करता है, मौला आपसे मोहब्बत करता है, सैयदुल मुरसलीन आपसे मोहब्बत करता है। मेरे आका फरमाते हैं, उमर खुशखबरी हो कि तुम ईमान में मुकम्मल हो गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुकम्मल हो गए हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कैसे कैसे दीवाने हैं। एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कयामत कब आएगी? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, तुमने कयामत के लिए क्या तैयार किया है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने कयामत के लिए कोई खास तैयारी नहीं की। हाँ या रसूल अल्लाह, नमाजें पढ़ता हूँ मगर भरोसा नहीं है, रोजे रखता हूँ मगर भरोसा नहीं है, इबादत करता हूं मगर भरोसा नहीं है, तिलावत करता हूं मगर भरोसा नहीं है, बंदगी करता हूं मगर भरोसा नहीं है। मगर या रसूल अल्लाह, आपकी नालैने पाक से जो दिल में मोहब्बत है, उस मोहब्बत पर इतना भरोसा है कि जब मेरा कोई अमल रब की बारगाह में काम ना आएगा तो आपकी नालैन उठाना, उसे लबों से लगाना और उसे सर पे रखना अल्लाह कबूल फरमाएगा और उसी के सहारे आपके इस गुलाम को मेरा रब जन्नत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मोनिस रजा साहब किबला, नारे तकबीर। आज लोग कह देते हैं हज़रत हाफिज़ कारी जुल्फ़िकार रज़ा साहिब क़िबला ने इतनी मेहनत की, आप लोगों का साथ लिया, तब कहीं जाकर के इस प्रोग्राम को सजाया। और जो लोग बहुत ज़्यादा नमाजें पढ़ते हैं, 40-40 दिन जा करके पढ़ते हैं, उनका अकीदा यह है कि सिर्फ नमाज पढ़ो, सिर्फ नमाज ही से सब कुछ मिलने वाला है, मिलादुन नबी से कुछ नहीं मिलने वाला, 11वीं शरीफ से कुछ नहीं मिलने वाला। ये जहन देते हैं सुन्नी मुसलमानों को, ये बताते हैं सीधे साधे सुन्नी मुसलमानों को। मेरे भाई ज़हनो फिक्र को हाजिर रखिएगा, कौन है दुनिया में जिसका अमल सहाबा से बढ़ करके हो जाए? मैंने तो यह भी पढ़ा है कि सहाबा की शान यह है कि एक सहाबी की अजमत यह है कि करोड़ों गौसे आजम मिलकर के एक सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। और वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इबादत है मगर भरोसा नहीं, आपकी नालैन की मोहब्बत पे भरोसा है। अब जरा एक और रिवायत जहन में आ गई जिसे सुनने के बाद ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते पाक है, तशरीफ फरमा है और आपके नाखूने मुबारक काटे जा रहे हैं। जरा झूम के कह दे, नाखून मुबारक काटे जा रहे हैं, नाखून मुबारक तराशे जा रहे हैं। हजरते अमीरे माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, पता चल गया, दौड़ करके आए, देखा सरकार के नाखून मुबारक काटे जा रहे, आए तो दामन को बिछा दिया और सरकार के नाखून मुबारक को जमीन पर गिरने नहीं दिया, दामन में ले लिया। दामन में लेने के बाद उसे हाथों में लेते हैं, चूमते हैं, सर पे रखते हैं, सीने से लगाते हैं, घर चले जाते हैं। जुमे का दिन हुआ, मिंबर शरीफ पर खड़े हुए, खुतबा इरशाद फरमाया और फिर बाद में ऐलान फरमाया, ऐ लोगों, मेरी एक वसीयत है, उसे याद। लोगों ने कहा, हुजूर वो कौन सी वसीयत है? हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज कहते हैं, फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा विसाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, तो मुझे गुस्ल देना, कफन देना, फिर कब्र में रख देना, और जब कब्र में रख देना तो ये मेरे हाथ में नबी के नाखून मुबारक हैं, मुझे मेरी कब्र में लिटाने के बाद इन नाखून मुबारक को मेरे जोड़ जोड़ पे रख देना, मेरे जोड़ जोड़ पे रख देना। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, लोगों ने जुमे की बाद में कहा,
ऐ अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये तो बताएं आपके पास में नमाजें हैं, रोज़ा है, इबादत है, तिलावत है, बंदगी है, सजदे हैं, तस्बीह तहलील है, हुजूर सब कुछ है, फिर ये नाखून मुस्तफ़ा को वसीला क्यों बनाया जा रहा है? ये नाखून मुस्तफ़ा को आप कब्र में लेकर के क्यों जा रहे हैं? अब जरा सुनिएगा सहाबी का अकीदा क्या है, सहाबी रसूल का ईमान क्या है। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नमाज है, रोजा है, इबादत है, तिलावत है, सजदे है, मगर याद रखना मैं नाखून मुस्तफ़ा को वसीला इसलिए बना रहा हूं कि सजदा अपना है, नाखून मुस्तफ़ा का है। सजदा अपना है, नाखून मुस्तफ़ा का है। हो सकता है क़यामत में अल्लाह कह दे अमीर माविया मैंने तेरी नमाज को कबूल नहीं किया, मैंने तेरे रोज़ों को कबूल नहीं किया, मैंने तेरी इबादत को कबूल नहीं किया, मैंने तेरी तिलावत को कबूल नहीं किया, मैंने तेरी बंदगी को कबूल नहीं किया, मैंने तेरे सजदों को कबूल नहीं किया। लेकिन रब की बारगाह में जब नबी के तबर्रुकात नाखून मुस्तफ़ा का वसीला पहुंचेगा तो अल्लाह सारे वसीले ठुकरा सकता है, मगर महबूब की अजमत यह है कि महबूब के तबर्रुकात का वसीला नहीं ठुकरा सकता। इमाम अहमद रजा ने जब इस हदीस पाक को पढ़ा है तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं ऐ सुन्नियों नबी का मीलाद मनाते रहो, ऐ सुन्नियों नबी का जलसा करते रहो, ऐ सुन्नियों नबी के नाम पे लंगर करते रहो, ऐ सुन्नियों नबी का जुलूस निकालते रहो। कयामत में हम आगे होंगे, तुम पीछे होगे, जो हमारी जबान पे होगा वही तुम्हारी जबान पे होगा। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत सरकार ने पचना लगवाया और खून मुबारक निकला तो सहाबी को अता कर दिया, फरमाया ले जाओ और इसे ऐसी जगह रखना जहां कोई ना आए। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नबी का खून मुबारक है, सहाबी लेके चले, एक दो जगह देखा, फिर सोचा कि कोई ना कोई आ सकता, कभी इधर गए कभी इधर गए और दीवार के पीछे बैठ गए और शीशी को खोला और पी गए, पी लिया। पहुंचे नबी की बारगाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया रख दिया, या रसूल अल्लाह रख दिया। कहां रखा? आका ऐसी जगह जहां कोई नहीं पहुंचेगा, ऐसी जगह कोई नहीं पहुंचेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया तूने पी लिया है, तूने पी लिया है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपने फरमाया था ऐसी जगह रखना जहां कोई ना आए, मुझे कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई तो मैं पी गया हूं। अब होना तो ये चाहिए था कि सरकार डांट देते, मगर नहीं, नबी ने फरमाया अरे मेरे प्यारे सहाबी, मेरा खून तेरे खून से टच हो गया है, अल्लाह ने तुझ पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। ये है इश्क, ये है मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत हो, ऐसा प्यार हो। अब चंद लोगों ने बाद में पूछा आपने पी लिया? और हो सकता है मेरी इस तकरीर के बाद कोई ऐसा आपके इलाके में हो जो कह दे कि मौलाना मोनिस रजा आया था और ये बोल करके चला गया, जबकि खून हराम है, उसको नहीं पीना चाहिए। और सहाबी ने पी लिया और वो बता करके चले गए, तो सहाबी रसूल की बारगाह में अदब के साथ में अर्ज करो, हुजूर आपने खून पी लिया, नहीं पीना चाहिए था, खून पीना हराम है, खून पीना हराम है, नहीं पीना चाहिए था। तो इश्क रसूल की बोली ये है, मोहब्बत रसूल की बोली ये है, उल्फत रसूल की बोली ये है, सहाबी रसूल की बोली ये है, ऐ मेरे गुलामों मैंने खून नहीं पिया है, मैंने तो नूर पिया है।
सुभान अल्लाह सुभान मैंने अल्लाह। तो नूर पिया। नूर पिया है। अल्लाह ने खुद ही कुरान पाक में फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, आने वाला हाथ लेके आ रहा है, पैर लेके आ रहा है, आंखें लेकर के आ रहा है, चलेगा फिरेगा, शादी ब्याह करेगा, मगर सुनो सुनो, तुम्हारी तरह नहीं बल्कि दिखने में तुम्हारी तरह होगा, सर से पैर तक सरापा नूर बन के आ रहा है। आला हजरत सरकार तो यहाँ तक फरमाते हैं कि सिर्फ नबी ही नूर नहीं बल्कि नबी की नस्ल का भी ये आलम है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। बहुत से लोगों ने इस महफिल पाक में हिस्सा लिया होगा, बड़ी मेहनत की होगी आप तमामी हजरात ने, और ख़ास कर बिलखुसूस हाफिज़ कारी फ़िक्र इखलास व मोहब्बत जुल्फ़कार रज़ा साहिब क़िबला ने, जो हिंदुस्तान के अच्छे नकीब हैं और हर दिल अजीज़ ऐसी निज़ामत है कि जो बुराई करने वाला हो वो भी तारीफ़ करने लगे। ये आपके यहाँ रहते हैं, आपके इलाके में रहते हैं, आपके साथ में रहते हैं, और जो करीब होता है उसकी कद्र कुछ कम होती है, जो दूर होता है उसकी ज़्यादा होती। आला हजरत सरकार से एक मरतबा कहा गया कि जब आप सैयदों से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि उनकी डोलियां अपने कांधों पे उठाते हैं, तो फिर आपके लिए तो सारे लोग तैयार हैं, आप तो कहीं भी चले जाएं और किसी भी सैयद की खानकाह में रह कर के अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारें। तो आला हजरत सरकार ने यही तो जवाब दिया था, फरमाया था कि ज़्यादा कुर्बत में मोहब्बत की कमी हो जाती है, और ज्यादा कुर्बत की वजह से अगर कहीं कभी मैंने किसी सैयदजादे का एहतराम न कर पाया, और नबी ने मैदान क़यामत में अगर मुझसे पूछ दिया कि मेरा बेटा तेरे सामने था अहमद रज़ा, तूने ताज़ीम नहीं की थी, तो अहमद रज़ा का इश्क शर्मिंदा हो जाएगा, अहमद रज़ा का इश्क रुसवा हो जाएगा। इसलिए अहमद रज़ा दूर रह करके सैयदों से इतनी मोहब्बत करना चाहता है, इतनी मोहब्बत करना चाहता है कि खुद आला हजरत सरकार ने कलम उठा करके सादात इकराम से जो मोहब्बत है उसके बारे में ऐलान कर दिया, ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहनत की आप तमामी हजरात ने इस महफिल पाक को सजाया। मेरा जो खुद का अपना अंदाज है वो माइक की वजह से कुछ डिस्टर्ब हो गया, लेकिन आवाज़ बचानी है और आप तमामी हजरात को कुछ बातें दे करके भी जाना है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो फिर अपने अंदाज में कभी बोलूँगा। ये नबी का मीलाद, नबी की महफिल पाक। कुछ लोग कहते हैं कि मिलता नहीं, मैं आपको समझाऊं कि मिलता है कि नहीं। एक बुजुर्ग है हजरत इब्ने नोमान रहमतुल्लाह अलैह, नमाज ईशा पढ़ते हैं, बिस्तरे इस्तराहत पर पहुँचते हैं, तस्बीह व तहलील में लगे रहे, आंख लग जाती है, सो जाते हैं, और जैसे ही आंखें खुली दिल की, देखा मदीने वाला चेहरा सामने मुस्कुरा रहा, वद्दुहा चेहरा सामने देखा, मौका अच्छा है, सलाम अर्ज किया और खड़े होकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कुछ आपके दीवाने ऐसे हैं जो आपका मीलाद करते हैं, कुछ दीवाने ऐसे हैं जो आपके नाम से जलसा करते हैं, कुछ दीवाने ऐसे हैं जो आपकी मोहब्बत में मीलादुन नबी की महफिल सजाते हैं। या रसूल अल्लाह, कोई कुछ ला करके देता है, कोई कुछ ला करके देता है, सारे लोग शरीक होकर के यकजा होकर के आपकी महफिल सजाते हैं। या रसूल अल्लाह, उनके बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? अब ये मेरी बात नहीं है, ये कारी जुल्फ़कार रज़ा साहिब क़िबला की बात नहीं, ये हज़रत इब्ने नोमान रहमतुल्लाह अलैह की बात है। जब हज़रत इब्ने नोमान ने इतना अर्ज़ किया तो मेरे नबी मुस्कुराए और फरमाया, इब्ने नोमान ज़रा ये बताओ कि जो लोग मेरी मिलाद करते हैं क्यों करते हैं? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जाहिर सी बात है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपको राजी करने के लिए आपका मिलाद करते हैं, आपको राजी करने के लिए आपका जलसा करते हैं, आपको राजी करने के लिए जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, आपको राजी करने के लिए मिलादुन नबी में हिस्सा लेते हैं, आपको राजी करने के लिए रात के हिस्से में बैठ करके
आपकी मोहब्बत में आपका जिक्र सुनते हैं। या रसूल अल्लाह आप राजी हो जाइए, या हबीब अल्लाह आप राजी हो जाइए, ऐ मेराज के दूल्हा आप राजी हो जाइए। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ इब्ने नोमान, जो मेरे गुलाम मुझे राजी करने के लिए मेरा जलसा करते हैं, मेरा मीलाद करते हैं, मेरी महफिल सजाते हैं, मेरा जुलूस निकालते हैं, मेरे नाम पे लंगर करते हैं, ऐ इब्ने नोमान सुबह उठना, नमाज फजर पढ़ना और नमाज फजर पढ़ने के बाद में पूरे इलाके में ऐलान कर देना, जो मुझसे राजी है मैं उससे राजी हो गया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुझसे राजी है मैं उससे राजी हो गया हूं। ये कितने बड़े नसीबे की बात है, ये कितने बड़े मुकद्दर की बात है कि हमने थोड़ा सा पैसा कारी जुल्फ़िकार साहिब क़िबला को दिया कि ये हमारा भी मिलादुन नबी की महफिल में खर्च कीजिएगा, जहां चाहिएगा इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे भाई, उस जरा सी दौलत की वजह से अल्लाह के नबी का इरशाद गिरामी हमें कितना सुकून दे रहा है, हमें कितनी तसल्ली दे रहा है, हमें कितनी तशफ़ी दे रहा है कि मेरा नबी हमसे राजी हो गया है, मेरा रसूल हमसे राजी हो गया है, मेरा पैगंबर हमसे राजी हो गया है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, मिलादुन नबी की महफिल, मिलादुन नबी की महफिल कितनी बाबरकत महफिल है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर साल अपने घर में नबी की महफिल पाक सजाया करते थे। जब 12वीं शब आया करती थी, हजरत सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ो मोहब्बत हर साल रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में 12वीं शब में अपने घर में नबी की महफिल पाक सजाया करते थे, लोगों को दावत देकर के बुलाया करते थे। लोग आते थे तो उस जलसे में खिताबत खुद सरकार आला हजरत फरमाया करते थे। आला हजरत की जबान होती, नबी की तारीफ होती और खुद आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक साल मैंने अपने घर में रबीउल अव्वल शरीफ के मुकद्दस महीने में 12वीं शब में मिलादुन नबी की महफिल को सजाया। सारे लोग आ गए, नबी की सूरत का जिक्र हो रहा है, नबी की सीरत का जिक्र हो रहा है, नबी के दस्ते मुबारक का जिक्र हो रहा है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, लोग सुनते जा रहे हैं, मैं बताता जा रहा हूं नबी चलते कैसे थे, नबी बोलते कैसे थे, नबी उठते कैसे थे, नबी खाते कैसे थे, नबी पीते कैसे थे। एक सच्चे मुहिब की सच्ची बात यह है कि जब महबूब का जिक्र होगा तो सच्चा मुहिब घड़ी नहीं देखता है, टाइम नहीं देखता है, रात नहीं देखता है। महबूब का जिक्र होता रहे, मुहिब सुनता चला जाता है, मुहिब दीवाना होकर के महफिल पाक में बैठा रहता है। आला हजरत सरकार जिक्र करते जा रहे हैं, दीवाने सुनते जा रहे हैं। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, अचानक सारे लोगों ने देखा कि छतों से कूदता हुआ एक बंदर उस महफिल पाक में आ गया और आला हजरत सरकार जिस कमरे में नबी की मीलाद की महफिल सजाए हैं, दरवाजे पे आकर के बैठ गया। जरा झूम के बोलो, बैठ गया। और जब तक मीलाद पाक होती रही बैठा रहा, और जैसे ही सारे लोग खड़े हुए बंदर भी खड़ा हो गया। और जब सलाम हो गया, सारे लोग बैठ गए, बंदर चला गया, जलसा खत्म, शीरीनें तकसीम हो गई। लोगों ने कहा, हुजूर घर जाने से पहले एक सवाल। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, पूछो। लोगों ने कहा, हुजूर आपने भी देखा होगा एक बंदर आया था। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, आया। फरमाया फिर? कहा, सरकार जब तक हम बैठे रहे वो भी बैठा रहा, और जब हम खड़े हुए वो भी खड़ा हुआ। सरकार वजह क्या है? तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि वो बैठा रहा, नबी का जिक्र सुन रहा था। वो खड़ा हुआ, नबी पे सलाम पढ़ रहा था। आला हजरत सरकार की बारगाह में लोगों ने अर्ज किया, हुजूर बंदर, नबी का मीलाद, नबी का जिक्र,
नबी पे सलाम। तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं इसमें ताज्जुब क्या है, आका की खुद हदीस पाक है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि सरकश इंसानों के अलावा, सरकश जिन्नातों के अलावा अल्लाह की सारी मखलूक जानती है मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मेरी ताजीम करती है। ये आला हजरत सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा। अब कुछ लोग निकले हैं 1400 साल के बाद, नबी का मिलाद नहीं करना चाहिए, नबी का जुलूस नहीं निकालना चाहिए, नबी के नाम पे लंगर नहीं करना चाहिए, नबी के नाम पे इतना अच्छा शामियाना लगा करके जलसा नहीं करना चाहिए। ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। ये 1400 साल के बाद में आए हैं हमें समझाने के लिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो अपना सौदा बरेली की चौखट पे किया है। हम तो वही मानेंगे जो बरेली का अहमद रज़ा कहेगा, हम तो उसी पे अमल करेंगे जो बरेली के अहमद रज़ा ने फरमाया है। ये इनका अपना अकीदा है घिनौना, ये इनका अपना कहना है, ये इनकी अपनी महफिल का अकीदा होगा। हमारी महफिल तो ऐसी है जिसमें जहां भी होती है मेरा नबी खुद तशरीफ लाता है, नबी के सहाबा तशरीफ लाते हैं। आला हजरत सरकार ने जो हमें बताया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो जब तक हमारे जिस्म में जान है अपने नबी के नाम पे कुर्बान है। यही मोमिन की शान है, यही मोमिन की शान है। आखिरी बात और सुन ले, मिलादुन नबी के हवाले से दामादे नबी अल्लाह के वली हजरत मौला अली, कह दो सुभान अल्लाह। सबसे पहले आपका फरमान सुने। फरमाते हैं कि अगर मुझे आसमान से जमीन पर फेंक दिया जाए, मेरी हड्डियां चकनाचूर हो जाए, ये तो मुझे गवारा है, लेकिन मुंह से कोई झूठी बात कहूं ये मुझे गवारा नहीं। ऐसे प्यारे अली हैं, ऐसे सच्चे अली हैं। फरमाते हैं कि जिसने नबी के मिलाद की ताजीम की, अक्सर ऐसा होता है कि जलसा हो रहा है कहीं टीवी चल रही है, जलसा हो रहा है कहीं नौटंकी हो रही है, जलसा हो रहा है बातें हो रही हैं, जलसा हो रहा है गाने सुने जा रहे हैं। फरमाते हैं जिसने नबी के मिलाद की ताजीम की या मिलाद करने का सबब बना, तवज्जो फरमाइए, या मिलाद करने का सबब बना। क्या मतलब? तारिक भाई ने कह दिया शामियाना हमारी तरफ से, किसी भाई ने उठ करके कह दिया शिरीनी हमारी तरफ से, किसी भाई ने उठ करके कह दिया उलमा का नजराना हमारी तरफ से, किसी भाई ने उठ करके कह दिया खाना हमारी तरफ से, किसी भाई ने कह दिया जो मिलादुन नबी की महफिल में आएंगे उनको चाय हमारी तरफ से है, कारी जुल्फकार साहिब कबला ये हमारी तरफ से है, दूसरे ने कहा ये हमारी तरफ से, तीसरे ने कहा ये हमारी तरफ से है। हजरत अली फरमाते हैं कि जिसने नबी के मिलाद की ताजीम की या मिलाद करने का सबब बना। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा। फरमाते हैं मैं अली जमानत लेता हूं, मैं अली गारंटी लेता हूं, मैं अली जिम्मेदारी लेता हूं। किस बात की? फरमाया जब वो दुनिया से जाएगा तो ईमान की दौलत साथ लेके जाएगा। तो ईमान की दौलत साथ लेके जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, काली जुल्फकार साहिब कबला के बाजुओं की ताकत बनने वालों, आपके कदम से कदम मिला करके इस महफिल पाक को सजाने वालों, इस महफिल पाक में हिस्सा लेने वालों, आओ जरा देखो। हजरत अली फरमाते हैं जब दुनिया से जाएगा ईमान की दौलत को साथ लेकर के जाएगा और कयामत में, मैदान कयामत में
सबसे हिसाब होगा, मगर उसे बगैर हिसाब के जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। ये मिलादुन नबी की अजमत है, ये मिलादुन नबी की बरकत है, ये मिलादुन नबी की शान है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, कारी जुल्फकार साहिब क़िबला बैठे हैं, कारी ज़रीफ साहिब क़िबला बैठे हैं, दीगर अहबाबे अहले सुन्नत बैठे हैं, दामाद नबी अल्लाह के वली हज़रत मौला अली हसनैन करीमैन के बाबा ने जब कहा तो ये फरमाया कि जिसने नबी के मीलाद की ताज़ीम की या मीलाद करने का सबब बना उसकी गारंटी ली। अब जहन में सवाल आया कि दामाद नबी ने नमाजियों की गारंटी क्यों नहीं ली, दामाद नबी ने रोजदारों की गारंटी क्यों नहीं ली, दामाद नबी ने ज़कात देने वालों की गारंटी क्यों नहीं ली, दामाद नबी ने हज करने वालों की गारंटी क्यों नहीं ली, दामाद नबी ने इबादत करने वालों की, तिलावत करने वालों की, सजदा करने वालों की गारंटी क्यों नहीं ली। गारंटी ली तो मीलादुन नबी करने वालों की, गारंटी ली तो जुलूस निकालने वालों की, गारंटी ली तो जलसा करने वालों की। जरा तवज्जो फरमाइएगा, जहन में सवाल आया, अदब के साथ में अर्ज किया तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह से जवाब आया, ऐ मेरे प्यारे गुलामों, नमाज अपना भी पढ़ेगा बेगाना भी पढ़ेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अपना भी पढ़ेगा बेगाना भी पढ़ेगा, रोजा अपना भी रखेगा बेगाना भी रखेगा, इबादत अपना भी करेगा बेगाना भी करेगा, हज अपना भी करेगा बेगाना भी करेगा, सजदा अपना भी करेगा बेगाना भी करेगा, तशहुद अपना भी पढ़ेगा बेगाना भी पढ़ेगा, तस्बीह तहलील अपना भी करेगा बेगाना भी करेगा। मगर मौलाए कायनात फरमाते हैं मीलाद सिर्फ अपना करेगा, मीलाद सिर्फ अपना करेगा बेगाना नहीं करेगा। 1450 साल पहले हजरत मौलाए कायनात की निगाह विलायत ये है, वो देख रहे हैं एक जमात होगी जो नमाज रखेगी मीलाद नहीं करेगी, रोजा रखेगी मीलाद नहीं करेगी, इबादत करेगी मीलाद नहीं करेगी, सजदा करेगी मीलाद नहीं करेगी, कुरान की तिलावत करेगी मीलाद नहीं करेगी, हज करेगी मीलाद नहीं करेगी। वो ऐसी जमात होगी जो सारे काम करेगी मगर मीलादुन नबी का जलसा नहीं करेगी, जुलूस मोहम्मदी नहीं निकालेगी, नबी के नाम पे लंगर नहीं करेगी, नबी की मोहब्बत की जहां बात आएगी पीछे हट जाएगी। मेरे भाई ऐसी जमात को मौलाए कायनात ने तकरीबन 1450 साल पहले वहीं पर बैठे बैठे मदीना तैयबा से मुलाहजा कर लिया है, अब भी नहीं समझे। अरे जब अली की निगाह का आलम क्या है, जब अली की निगाह का आलम यह है तो नबी की निगाह का आलम क्या होगा, रसूल की निगाह का आलम क्या होगा। तो जिन लोगों ने अपनी नापाक किताबों में यह लिखा है कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐसी किताबों को कीचड़ के हवाले कर दो, ऐसी किताबों को आग के हवाले कर दो। अरे जब अली इतना देख रहे हैं तो नबी कितना देख रहे होंगे। तो अब वो ना बोलो जो उनकी बोली है, अब वो बोलो जो बरेली की बोली है। और कोई खैफ क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना मोनिस रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस दौरे पुरफतन में हर तरफ खौफो हिरास, कहीं ईमान का, कहीं जान का, कहीं माल का, कहीं औलाद का। मुसलमान बेचैन, बेकरार, परेशान, कहां जाए, किससे कहे। कभी किसी आलिम के पास जाता है, बच्चा बाहर रहता है, माहौल अच्छा नहीं, तावीज बना दीजिए हिफाजत के लिए। बोलो है कि नहीं? सब डरे हुए, सब सहमे सहमे, सब बेचैनो बेकरार।
लेकिन हमारी तादाद कितनी है? करोड़ों की तादाद डरे हुए। करबला में 72 डटे हुए। हम करोड़ों दबे हुए। करबला में 72 डटे हुए। मैदाने बद्र में 313 डटे हुए। नबी ने जब इस्लाम की तबलीग शुरू की, कुफ्फार मक्का की तलवारें, नेज़े, भाले, बर्छियां एक तरफ, चंद नबी के वफादार, मगर वो भी डटे हुए। आखिर वजह क्या है? हम करोड़ों में होकर के दबे, वो चंद होकर के डटे। तो सुनो, हमारे पास में हवेलियां तो है, हमारे पास में बैंक बैलेंस तो है, हमारे पास में जायदाद तो है, हमारे पास में अच्छा मकान तो है, हमारे पास में अच्छी गाड़ियां तो है, हमारे पास में दुनिया का सब कुछ है, मगर वो नहीं है जो इस सिद्दीक अकबर के कलेजे में था, वो नहीं है जो फारूक आजम के कलेजे में था, वो नहीं है जो उस्मान गनी के कलेजे में था, वो नहीं है जो मौला अली के कलेजे में था, वो नहीं है जो बिलाल हबशी के कलेजे में था। क्या है? वो इश्क़े रसूल है। वो इश्क़े रसूल है। आज हमारी गर्दन पे तलवार रख दी जाए, काटा ना जाए, मारा ना जाए, रख दिया जाए, जो बताओ करने के लिए तैयार। और ये बिलाल है, मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आलामो मसाइब के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, खून के फव्वारे निकल रहे हैं, नंगा बदन है, गरम रेत है, लिटा दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारी पत्थर का चट्टान रखा गया सीने मुबारक पर। इस पे भी तसल्ली ना हुई तो 5-6 लोगों को पत्थर पर बिठाया गया। दबाओ जब तक के बिलाल ये ना कह दे कि रसूल का दामन छोड़ूंगा। मारो जब तक के तैयार ना हो जाए मजहब इस्लाम को छोड़ने के लिए। अब वो बिलाल है, जिस्म से खून के फव्वारे निकल रहे हैं, खून के कतरे बह रहे हैं, मुंह से भी खून आ गया, नाक से भी खून आ गया, जिस्म से भी खून आ गया, रोते जा रहे हैं। अब छोड़ा गया, पूछा गया, उमैया ने सवाल किया, बिलाल बोल, नबी का दामन छोड़ता है कि नहीं, रसूल का दामन छोड़ता है कि नहीं? तो बिलाल कहते हैं, जितना चाहो जुल्मो सितम कर लो, मगर इतना याद रखो, जमाना छोड़ सकता हूं, नबी का दामन नहीं छोड़ सकता। ये ईमान है, ये इश्क़े रसूल है। फिर मारा जाता है, फिर सताया जाता है, फिर जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, फिर भारी पत्थर का चट्टान रखा जाता है, फिर कई लोगों को उस पर बिठाया जाता है, गरम रेत पर दबाया जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद में जब खून ज्यादा बहने लगता है, छोड़ो, छोड़ा गया। बिलाल बोल, नबी का दामन छोड़ेगा कि नहीं, रसूल का दामन छोड़ेगा कि नहीं, पैगंबर का दामन छोड़ेगा कि नहीं, आमना के लाल का दामन छोड़ेगा कि नहीं? तो सुनो सुनो, हजरत बिलाल के इश्क़े रसूल की बोली ये थी। जवाब देते हैं, ऐ उमैया, ऐ कुफ्फार मक्का, ऐ मुश्रिकीन मक्का, जितना चाहो जुल्म सितम कर लो, मगर इतना याद रखो, इस जिस्म पर तुम्हारी हुकूमत है, मगर इस दिल पे मोहम्मद अरबी की हुकूमत चल रही है। ये दिल अगर किसी का कलमा पढ़ेगा तो आमना के लाल का कलमा पढ़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये इश्क़े रसूल हमारे कलेजों में नहीं, ये मोहब्बत रसूल हमारे कलेजों में नहीं, ये उल्फत रसूल हमारे कलेजों में नहीं। यही वजह है कि बेचैन हम हैं,
यही वजह है बेकरार हम हैं, यही वजह है परेशान हम हैं। हमारे घर में बरकतें नहीं, वजह यही है। हमारे कारोबार में बरकतें नहीं, वजह यही है। आज तो दौर ऐसा है कि अगर किसी को ज़रा सा उरूज मिल जाए, ज़रा सी किसी को तरक्की मिल जाए, तो वो सिर्फ अवामुन्नास ही में आगे नहीं बढ़ता, बल्कि उलमा से भी आगे चलने की कोशिश करता है, हुफ़ाज़ से भी आगे चलने की कोशिश करता है। मेरे पास में 4 व्हीलर है, मेरे पास में बंगला है, मेरे पास में इतनी दौलत है, मेरे पास में इतना पैसा है। कारी जुल्फ़िकार साहब हमारे आगे हैं क्या? मोनिस रज़ा हमारे आगे है क्या? कारी ज़रीफ़ हमारे आगे है क्या? तुम्हें ये नहीं मालूम ये दुनिया है, यहाँ पर सबसे अच्छी अगर कोई जगह है तो वो अल्लाह का घर है। अब उस अच्छे घर में पहुंच करके मुझे बताओ, तुम आगे हो या कारी जुल्फ़िकार साहब आगे है? इसका मतलब ये है कि वहां आगे है, वही हकीकत में आगे है। ये दिया किसने? ये कुरान की बरकत है। ये दिया किसने? ये इश्क रसूल का सदका है। ये मिला कहाँ से? ये मोहब्बत रसूल का सदका है, ये उल्फत रसूल का सदका है। मेरे भाई, न बेचैन होने की ज़रूरत है, न बेकरार होने की ज़रूरत है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अपने आमाल पे नज़र डालें, अपने आमाल पे नज़र डाल करके अपने आमाल की इस्लाह करें। अगर बेनमाजी है तो नमाजी हो जाइए। अगर सुबह उठ करके होटल पे जा करके आप अखबार पढ़ते हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अखबार आप ज़रूर पढ़िए, जानकारी होगी, लेकिन मुसलमान है आप, नबी के ग़ुलाम हैं आप। अखबार का चेहरा देखने से पहले ज़रूरी ये है कि हम कुरान का चेहरा देखें, हम कुरान पढ़ें। मेरे भाई, जब हम कुरान पढ़ करके निकलेंगे तो जिधर जाएंगे बरकतें हमें घेरे रहेंगी। हम अगर कारोबार में जाएंगे तो बरकतें हमारे साथ में, अगर हम खेत खलियान में जाएंगे तो बरकतें हमारे साथ में है। आज क्या है, पहले हमारे असलाफ का ये हाल था कि पहले जब हमारे असलाफ चला करते थे, कहीं से निकला करते थे, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती थी कि हम कौन है, हमारा दीन क्या है, हमारा मजहब क्या है। गैर बैठे होते थे और देखते थे कि कोई जा रहा है, जैसे ही नज़र पड़ती थी तो गैर भी देख करके ये कहने लगता था, देखो देखो ये रसूल का दीवाना जा रहा है, ये रसूल का आशिक जा रहा है, ये रसूल का चाहने वाला जा रहा है, ये रसूल से मोहब्बत करने वाला जा रहा है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, हमारे असलाफ का ये तरीका था और आज हमारा क्या हाल है, हमारा क्या किरदार है, हमारा क्या माहौल, क्या कल्चर, क्या माशरा हो गया है। कभी हमने गौर किया है? हमें देखने के बाद में तो हमारे अपने नहीं कहते हैं कि देखने में तो ऐसा नहीं लगता मुसलमान है, चूंकि हमारा सर इस्लामी सर नहीं रहा, हमारा चेहरा इस्लामी चेहरा नहीं रहा, हमारा लिबास इस्लामी लिबास नहीं रहा, हमारा चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना इस्लामी नहीं रहा। मेरे भाई, जब हमारा कुछ इस्लामी नहीं रहा तो फिर इस्लाम हमारी हिफाजत कैसे करेगा? इस्लाम लाने वाला नबी हमारी हिफाजत कैसे करेगा? अरे अगर आप अपने बाप का दिल दुखा दो तो एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है, ज्यादा वक्त दुखा दो तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, और ज्यादा अगर बाप नाराज हो गया तो यहां तक के वसीयत कर देता है 4 बेटों को जायदाद मिलेगी, मगर इस 5वें को हमने जायदाद से बेदखल कर दिया है, अब इसको हमारी जायदाद से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि बाप की नाफरमानी की है। जरा सोच तो सही, वो रसूल कितना रहमत वाला है, जिसके लिए तूने रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस को सजाया है, वो इतना रहमत वाला है कि तेरा बाप अगर तू उसकी बात ना माने तो घर से निकाल दे, मगर वो रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस मनाने वालों ऐसा रहमत वाला है कि तू उसकी नाफरमानी कर रहा है, फिर भी कब्र में वो अपना वद्दुहा चेहरा दिखाने आ रहा है। वो ऐसा रहमत वाला है कि मैदान कयामत में आकर के तेरी शफाअत कर रहा है। मोहब्बत एक तरफ हो,
तो सजा देती है, मोहब्बत दोनों तरफ हो तो मजा देती है। नबी हमसे मोहब्बत करते हैं, आप भी तो अपने नबी से दिल लगाइए, आप भी तो अपने रसूल से दिल लगाइए, आप भी तो अपने पैगंबर से दिल लगाइए। आप अपने नबी से दिल लगाएंगे तो फिर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को अल्लाह ने ताकतवर बनाया है तो मदीने वाले को बनाया। इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, बोल दे मोहब्बत से। इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। इशारा कर दे पेड़ आपकी बारगाह में आए और सलातो वस्सलामो अलैका या रसूलुल्लाह पढ़ने लगे। इशारा कर दे अबू जहल की मुट्ठी में कंकरिया कलमा पढ़ने लगे। अगर पैर मुकद्दस रखे पत्थर पर तो मोम की तरह नरम हो जाए। है कोई ऐसा ताकतवर दुनिया में? है कोई ऐसा कुव्वत वाला दुनिया में? है कोई ऐसा तवानाई वाला दुनिया में? नहीं मेरे भाई। तो जिस मुसलमान का नबी इतना पावरफुल हो कि जमीन पे खड़े खड़े आसमान पर चांद के दो टुकड़े कर दे, डूबे हुए सूरज को वापस कर दे, मुट्ठी से कंकरियों को कलमा पढ़वा दे, इशारा कर दे तो पेड़ पौधों को अपनी बारगाह में बुला ले, ऐसा पावरफुल नबी जिसके पास में हो, वो हिंदुस्तान की जालिम हुकूमत तो क्या दुनिया की किसी भी जालिम हुकूमत से न डरा करता है, न घबराया करता है, और ना ही उसे कोई फिक्र होती है, क्योंकि वो जानता है कि जिसका सर रब की बारगाह में झुकता है उसका सर सबकी बारगाह में नहीं झुकता। जिसका सर रब की बारगाह में झुकता है उसका सर सबकी बारगाह में नहीं झुकता। आप रब के हो जाइए, रब आपका हो जाएगा। आप रब के हबीब के हो जाइए, रब का हबीब आपका हो जाएगा। और जब रब का हबीब आपका हो जाएगा तो फिर क्यों भूलते हो मेरे भाई? अगर अल्लाह चाहेगा, अल्लाह अपना फजल फरमाएगा तो अगर कटे हुए सरे इमाम हुसैन से वो कुरान की तिलावत करवा करके यजीदियों को रुस्वा और जलीलो खार कर सकता है तो हजारों और करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों को ऐसी ताकत दे करके जालिम हुकूमत का तख्ता क्यों नहीं पलटवा सकता है? अरे वो रब ही तो है जिसने 313 को मैदान बद्र में फतह अता फरमाई, 72 को मैदान करबला में फतेह अता फरमाई, चंद गुलामों को मक्के में फतह अता फरमाई। तो वही रब अगर चाहेगा तो हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों को ऐसी ताकत अता फरमाएगा, ऐसी कुव्वत अता फरमाएगा कि हुकूमत किसी की हो सिक्का हमारा चलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुकूमत किसी को हो सिक्का हमारा चलेगा, मगर शर्त है कौम के बच्चे गुलामे अली असगर हो जाए। शर्त है कौम के जवान गुलामे अली अकबर हो जाए। शर्त है कौम के बुजुर्ग गुलामे अब्बास अलंबरदार हो जाए। शर्त है कौम की माँ और बहनें कनीज़े फातिमा बन जाए। जब ऐसा माहौल होगा तो सबके सब गुलामे हुसैन नजर आए। माहौल और माशरा, अल्लाहु अकबर। रब का फजल है, उसने अपने महबूब से वादा किया है, महबूब सारे नबियों की उम्मत ने जो गुनाह किए दुनिया ही में उनको सज़ा मिली है, लेकिन तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तेरे ग़ुलाम जब गुनाह करेंगे तो उनके लिए इतनी छूट होगी कि दुनिया में उन्हें तौबा करने का मौका दिया जाएगा। हो सकता है कि इस साल नहीं तो अगली साल तौबा कर लें, इस बार नहीं तो अगली बार तौबा कर लें। ये रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत है कि हम गुनाह कर रहे हैं मगर हमारी सजा को हमसे दूर रखा गया है। नबी पाक के सदक़े में, रहमते दो आलम के सदक़े में हमारी सजा को हमसे दूर रखा गया। और फिर भी अगर हम दुनिया से गुनहगार होकर के ही गए तो जब एक बाप अपने नालायक
बेटे से अपना रिश्ता तोड़ लेता है तो डरो उस दिन से कि उस हौलनाक मंजर में और उस हौलनाक आलम में कहीं ऐसा ना हो कि नबी हमसे अपना रिश्ता तोड़ लें और ये कह दें ये हमारा उम्मती नहीं, ये हमारा गुलाम नहीं। अगर बाप ने हमसे रिश्ता तोड़ा तो जायदाद से बेदखल हो जाएंगे और कहीं नबी ने अगर हमसे रुख मोड़ा तो हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए ज़रूरत है कि अब गुनाह ना किए जाएं बल्कि अपने गुनाहों पे नादिम हो करके अल्लाह ने फरमाया है पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, आसमान से लेकर के ज़मीन तक, बीच में जितना खला है इस खले में जितनी वसात है, अगर किसी बंदे के इतने गुनाह हो कि ये सारी जमीन ये सारी वसात भर जाए, ये सारी कुशादगी भर जाए, एक बार महबूब का वसीला दे दे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। एक बार महबूब का वसीला दे दे सारी खताएं माफ कर दूंगा। आला हजरत सरकार इसीलिए तो फरमाते हैं एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद इसीलिए तो फरमाते हैं मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरे भाई अगर माहौल अच्छा कर लें तो इंशाअल्लाहुल अजीज हम दुनिया में किसी से नहीं डरेंगे बल्कि ये सारी मादी ताकतें हमसे डरेंगी, हमारी रूहानी ताकत से डरेंगी। एक आखिरी बात आपसे कह दूं, शादी ब्याह के मौके पर ही नहीं बल्कि आम तौर पर अब देखा जाता है अगर किसी बहन पर, किसी भाई की बहन पर कोई गलत नजर डाल दे तो उसे इतना गुस्सा आएगा कि हो सकता है उसकी गर्दन काट दे, हो सकता है कि वहीं पर 2-4 तमाचे उसको लगा दे। यही माहौल है हमारे और आपके यहाँ। अगर किसी की बहन की तरफ, किसी की बेटी की तरफ कोई निगाह उठा ले तो बस हमसे रहा नहीं जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन वहीं पर जब शादी ब्याह का मौका होता है तो हमारे भाई नहीं देखते कि हमारी बहनें अब कैसे बेपर्दा हो गई हैं, हमारे वो लोग नहीं देखते जिन्हें अल्लाह ने बेटियां अता फरमाई हैं कि उनकी बेटियां कैसे लिबास पहन करके सबके सामने खड़ी हैं। अब वहाँ एक मर्द नहीं बल्कि हजारों मर्द देख रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं। अब उसकी गैरत नहीं जागती है, अब उसका ज़मीर जिंदा नहीं होता है। अब हजारों लोग देख रहे हैं और सिर्फ गांव वाले नहीं बल्कि दूर दराज से आने वाले रिश्तेदार तक देख रहे हैं। सर पे रुपट्टा भी नहीं है और लिबास तो अब दुनिया वालों ने ऐसा चला दिया है कि पहनने के बाद भी जिस्म का अक्सर हिस्सा जाहिर हो रहा है। कहाँ ऐ भाइयों, तुम्हारी बहन को अगर कोई देखे तो तुम्हें लड़ने का जी चाहता है, उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ चली जाती है। ऐ मेरे कौम के लोगों, तुम्हारी बेटियों को उस वक्त जब सारे लोग देखते हैं तब तुम्हारी गैरत कहाँ चली जाती है। और खास कर मेरी माँ और बहनों, तुमने अपना माहौल इतना खराब कैसे कर लिया है। तुम्हें तो दुनिया में कनीज़े फातिमा बनकर के जीना था, तुम्हें तो दुनिया में हजरत सुगरा के किरदार पे अमल करना था, तुम्हें तो दुनिया में हजरत सकीना का दमिश्क के कैद खाने में दम तोड़ना भुलाना नहीं था। तुम्हें तो दुनिया में तुम्हें तो दुनिया में हजरत शहरबानों के किरदार को भुलाना नहीं था, बल्कि उठना बैठना सोना जागना अगर सब कुछ होना था तो सिर्फ कनीज़े फातिमा के मुताबिक ही होना था, किरदारे फातिमा के मुताबिक ही होना था। मगर तुमने अपने आप को इतना बदल दिया है कि अब इस्लामी शहजादी नहीं, अब नबी पाक की उम्मत की तुम बेटी नहीं बल्कि दुनियादारों की बेटी कही जा रही हो। नहीं नहीं, ऐसा माहौल तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गुनाह के दलदल में ले जा करके ऐसे गले में ढकेल देगा जहां से तुम्हारा वापस आना अब बहुत मुश्किल होगा। आखिरी रिवायत सुन ले, एक सहाबी है, सरकार की बारगाह में आए, दस्तक दिया, अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला, सहाबी बैठ गए, मेरे आका उनसे बात करने लगे। हजरत आयशा अंदर चली गई, हजरत उम्मे सलमा खड़ी हो गई, नबी ने इरशाद फरमाया उम्मे सलमा अंदर जाओ। हजरत उम्मे सलमा कहती है या रसूल अल्लाह अंदर जाने की क्या जरूरत है आका। मेरे आका फरमाते हैं क्यों। उम्मे सलमा कहती है या रसूल अल्लाह आपके ये गुलाम सहाबी तो नाबीना है, वो हमें नहीं देख रहे हैं, वो हमें नहीं देख रहे हैं, अंदर जाने की क्या जरूरत है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ उम्मे सलमा
ऐ उम्मे सलमा, वो तुम्हें नहीं देख रहे हैं लेकिन तुम तो उन्हें देख रही हो। ये मेरे नबी ने दर्स दिया था, ये मेरे नबी ने अपनी कौम की शहजादियों को, अपनी उम्मत की बेटियों को बताया था। आज सब कुछ भुला दिया है। मेरे भाई, अगर औलादे नेक होती हैं तो उसका सवाब तुम्हें कब्र में मिलेगा। औलादे बुरी होगी तो उनके जो गुनाह वो दुनिया में करेंगे, उनके बदले में भी तुम्हें कब्र में अजाब दिया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जब भी दीन की बात आए, कारी जुल्फकार साहिब क़िबला के बाजुओं की ताकत बन जाइए और कह दीजिए, जहां मसलक की बात होगी, जहां दीन की बात होगी, जहां सुन्नियत की बात होगी, एक नहीं 1000 लेकर के हम हाजिर हैं। जरा मोहब्बत से बोल, सुभान अल्लाह। क्या बात, कोई गलत बात हो? हाजिर है। जब जब आप हमें आवाज देंगे, इंशाअल्लाहुल अजीज हम आपके साथ हो जाएंगे। आप जलसे करते रहिए और जलसों के साथ साथ अपने माहौल, अपने माशरे पे ज़रूर नज़र डालिए। नमाज पढ़ने लगिए, रोज़ा रखने लगिए। इंशाअल्लाहुल अजीज आपका कोई बाल बेका नहीं कर सकता है। मारने वाला इंसान है, बचाने वाला महबूब के तुफैल रहमान है। और जिसे अल्लाह बचाए उसे न कोई मिटाए न कोई घटाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब के सदक़े में इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको दुनिया में, कब्र में, हश्र में इस महफ़िल पाक के तुफ़ैल कामयाब व कामरान फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444।